आज मैं क्लियरली आपसे बात करने आया हूँ, खासतौर से उन बच्चों से बात करने आया हूँ जो बस या तो मुझे या किसी अदर एजुकेटर को या अदर फ्रेंड्स को मैसेज करते रहते हैं, यार मैं क्या करूं इन 20 से 25 दिनों में, क्योंकि मेरे पास में 1 साल बचा है। मैंने अपनी लाइफ का एक सर्टेन टाइम नीट की प्रिपरेशन में निकाल दिया। 2023 में 12th किया था, अभी तक कुछ नहीं हुआ मेरा। मैं क्या करूं मेरा सिलेक्शन हो जाए, बस कुछ ऐसा बता दो। मैं पूरा नहीं पढ़ सकती और अभी संभव भी नहीं। ये वीडियो उनके लिए है। आज इस सेगमेंट में मैं कुछ ऐसी बातें आपको बताने वाला हूं जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है। यानी 6000 क्वेश्चन अगर आप कवर कर लेते हो तो आपका सिलेक्शन श्योर है। वो 6000 क्वेश्चन कौन से हैं वो भी मैं आपको दूंगा। सेलेक्टेड कंटेंट दूंगा, प्रैक्टिकली परफॉर्म ऐसी चीजें दूंगा जो आप एग्जाम में कवर कर पाओगे। तो अगर आपको ये लगता है कि हाँ एग्जाम क्रैक करना मुश्किल है तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको ये रियलाइज हो जाएगा यार इतना तो मैं कवर कर सकता हूँ, और अगर मैं इतना भी नहीं कवर कर पाया तब तो वे प्रिपरेशन करने का कोई सेंस ही नहीं है, मतलब ही नहीं। आपको बस वो चीजें फॉलो करनी है जो मैं यहां बताने जा रहा हूं। तो मोस्ट वेलकम है आप सभी का एक बार फिर से एक स्ट्रेटजी के ऐसे वीडियो में जो न सिर्फ हाइपोथेटिकल बल्कि रियलिस्टिक चीजों में चेंज करने वाली होगी। सबसे पहली बात मैं कुछ चीजें आपको बताता हूं। एम्स में आपके 2 एग्जाम है, बीएस नर्सिंग और पैरामेडिकल। भैया आप हर बार बीएस नर्सिंग के बारे में बात कर रहे हो, क्या पैरामेडिकल में चीजें नहीं अप्लाई हो सकती? बिल्कुल होगी, जीके सेगमेंट तो अलग है, बाकी कुछ अलग नहीं है। कौन कौन सा एग्जाम ज्यादा टफ है, कौन सा एग्जाम ज्यादा इजी है, ये किस बात पर डिपेंड करता है? उसके सिलेबस पे। तो मुझे बताओ सिलेबस क्या है? इजी सेम है दोनों का सिलेबस। तो सीट्स हाँ, एक में कम एक में ज्यादा। एक में 1366 सीटें हैं तो दूसरे में 610 के आसपास सीट है। कंपटीशन बिल्कुल टफ है, एक के अंदर करीब 2.25 लाख बच्चे फॉर्म भर रहे हैं तो दूसरे में करीब करीब हमारे पास में 70,000 बच्चे फॉर्म भर रहे हैं। तो दिस इज द डिफरेंस। तो यहां से पता चल जाता है कि कंपटीशन कहां टफ है। लेकिन टफ है या इजी, एग्जाम तो तब निकलेगा जब सही स्ट्रेटजी हमारे पास हो। और सही स्ट्रेटजी की अगर मैं आपसे बात करूं तो सबसे पहले हमारा डरावना सब्जेक्ट है फिजिक्स। फिजिक्स को डील कैसे करना है आपको मैं एक शॉर्ट चीज में आपको बताने वाला हूं। क्लास 12 एंड क्लास 11 के कुछ चैप्टर और कुछ कितने 7 चैप्टर, मैंने आधा फिजिक्स गायब कर दिया है। पूरे फिजिक्स में 28 चैप्टर है, मैं आपको सिर्फ 14 चैप्टर बता रहा हूं। क्लास 12 में या क्लास 11 के चैप्टर्स की अगर मैं बात करूं तो आप यहां पे देखेंगे 11 12 शिफ्ट कर लीजिएगा। यहां पे 1D 2D एनएलएम, वर्क पावर एनर्जी, ग्रेविटेशन, थर्मोडायनेमिक्स एंड केटीजी। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चों को ये भी लग सकता है कि भैया आपने तो लगभग पूरी फिजिक्स ही बता दी है। बेटा लगभग पूरी फिजिक्स और पूरी फिजिक्स में 14 चैप्टर का डिफरेंस है। मैंने 14 चैप्टर यहां पे मिस कर दिया और फिर भी आपको लगता है कि पूरी फिजिक्स है, तो फिर बेटा मैं कुछ नहीं कर सकता। 14 चैप्टर हैं ये आपके। अब इन 14 चैप्टर में करना क्या है आपको? 11th के भी 7 और 12th के भी 7। यहां हर चैप्टर से आपको अप्रॉक्स 60 एमसीक्यू का एवरेज निकल के आएगा, वो कवर करने हैं। अब ये 60 एमसीक्यू हमें कौन देगा मैं बताऊंगा। इसके साथ साथ मॉक टेस्ट ये आपको देने हैं। कौन से मॉक टेस्ट ये कौन बताएगा हमें, वो भी मैं बताऊंगा आपको। क्या इतनी चीजें आप कवर कर सकते हो? पहले तो ये पूछो फिर आगे की स्टेप पे बात करें। क्या 14 चैप्टर हम कवर कर सकते हैं? अगर बेटा इतना भी नहीं कवर कर पाएंगे तो कैसे आप एक्सपेक्ट करें कि हम 15% सिलेबस भी पूरा नहीं कर पाए और फिजिक्स में हम 30 में से 15 नंबर ले आए? मैं आपको वो बता रहा हूं जैसे फिजिक्स में हम 30 में से 20-22 नंबर ला सकते हैं, मैं वहां बात कर रहा हूं, 15 नंबर की भी बात नहीं कर रहा। लेकिन सिलेबस तो मैं 50% ही बता रहा हूं ना आपको। अब इसको कैसे कवर करना है? अगर आप ढंग से देखोगे 14 चैप्टर है आपके पास में और 60 एमसीक्यू करने हैं आपको। लगभग 840 एमसीक्यू हो गए आपके पास से। ये 840 एमसीक्यू आपको कहां से करने? नीट की बुक आती है बेटा 1998 से लेकर 2026 की, फिजिक्स के चैप्टर कवर कर लो आप। हर चैप्टर से अप्रॉक्स आपका यही बैठेगा 60-70 क्वेश्चन बैठेंगे, कहीं कम होंगे तो कहीं ज्यादा, तो एवरेज 60 क्वेश्चन बैठेगा आपका। ये पीडीएफ में आपको आपके पास अगर अवेलेबल नहीं है भैया लास्ट टाइम पे हम क्यों खर्चा करेंगे, मत करिए। ये पीडीएफ चैप्टर वाइज मैं आपको आपके एप्लीकेशन पे डाल दूंगा। एप्लीकेशन का लिंक आपको मिल जाएगा, विद द सॉल्यूशन डालूंगा। तो आप सॉल्यूशन देख के इस तरीके से सॉल्व हुआ, आप रफ कॉपी भरिए, देखकर सॉल्व करिए, एग्जाम में क्वेश्चन हिट करेगा बेटा। उसके बाद है मॉक टेस्ट। मैं 30 मॉक टेस्ट आपको दे रहा हूं। अब यहां तो रही बात मॉक टेस्ट में सारे सब्जेक्ट की, यहां तो फिजिक्स की बात हो रही है, तो मैं सिर्फ ये जो 3000 क्वेश्चन दे रहा हूं इसमें से मैं सिर्फ फिजिक्स की बात कर रहा हूं। 30 क्वेश्चन यानी 900 क्वेश्चन फिजिक्स के हैं। मॉक टेस्ट 1 से मॉक टेस्ट 30 तक, यानी 840 क्वेश्चन फिजिक्स के और 900 क्वेश्चन मेरे मॉक के। बस इतना कर लो, और इतना करना ही पड़ेगा अगर आप चाहते हो फिजिक्स के अंदर मैं 20-22 नंबर लेके आऊं
और आप ये एक्सपेक्ट करो कि भैया मैं इतना भी नहीं कवर कर पाऊं। यानी अगर आप 1700-1800 क्वेश्चंस भी करने के लिए कैपेबल नहीं है और फिर आप उम्मीद कर रहे हैं कि भैया आप हमें फिजिक्स में कुछ ऐसा बता दो जिससे मार्क्स आ जाएं, तो बेटा मेरे पास में कोई जादू की छड़ी नहीं है कि मैं तुम्हारे ऊपर फेरूंगा और तुम्हारे फिजिक्स में मार्क्स आ जाएंगे। नहीं आ पाएंगे। लड़ना तुम्हें ही पड़ेगा। मैं इजी से इजी, शॉर्ट से शॉर्ट कर सकता हूं, बिकॉज दिस इज योर लास्ट ऑप्शन। और अगर मैं बात करूं सिमिलरली केमिस्ट्री के अंदर, तो केमिस्ट्री में भी आपके पास में ये चैप्टर्स हैं। यहां पे कॉन्सेप्चुअल में बात करूं मैं, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रो केमिकल इक्विलिब्रियम, आयन इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, नाइट्रोजन कंपाउंड और जीओसी। ये 14 चैप्टर। यहां पे हर चैप्टर से आपका अप्रोक्स बैठेगा 80 क्वेश्चन। 80 क्वेश्चन के हिसाब से लगभग 1120 क्वेश्चन आपके ये हो गए सिमिलर फॉर्मेट में। ये भी मैं आपको विद सॉल्यूशन एप्लीकेशन में प्रोवाइड करवाऊंगा। मॉक टेस्ट आप दीजिएगा, यहां मॉक टेस्ट में फिर 900 क्वेश्चन हमारे केमिस्ट्री के हो गए सिर्फ, और ये 1120 और 900 लगभग 2000 क्वेश्चन। 1700 क्वेश्चन इन केमिस्ट्री फिजिक्स एंड 2000 क्वेश्चन इन केमिस्ट्री। ये आप कवर कर जाओगे तो एग्जाम में आराम से तुम्हारे मार्क्स 24 प्लस आ जाएंगे। बट तुम्हें इतना तो करना पड़ेगा कि दिस इज योर लास्ट ऑप्शन। रही बात बायोलॉजी, इतना बड़ा सब्जेक्ट है, वो कैसे। अच्छा, मॉक टेस्ट की अगर मैं बात करूं, मॉक टेस्ट में बहुत सारे बच्चे बोले भैया क्या क्या है। पहली बात तो मॉक टेस्ट से परेशान नहीं होना है आपको, क्योंकि मॉक टेस्ट आपका इंग्लिश मीडियम में भी और हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी है। तो हिंदी मीडियम वालों तुम ये भी कर सकते हो, हिंदी मीडियम में अवेलेबल है, और सिर्फ 100 रुपए में 1 2 3 4 5 7 21 मॉक टेस्ट अभी तक आपके आ चुके हैं। आ चुके का मतलब 30 के 30 नहीं मिलेंगे क्या? मिलेंगे। हर रोज आपके लिए मॉक टेस्ट हम बनाते हैं, तो चंद दिनों के अंदर आपको 30 के 30 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। बेनिफिट उठाइए। 15,000 से भी ज्यादा ऐसे बच्चे हैं जो इससे बेनिफिट उठा रहे हैं, 15,000 से ज्यादा बच्चे। अब आप सोचो, अगर आप उन 15,000 बच्चों में नहीं आ रहे हो तो यार मेहनत में कमी तो रह रही है हमारी। अब वो कहां कमी रह रही है आप भी जान रहे हैं, उसके बावजूद अगर कमी नहीं सुधार रहे हो तो सबसे बड़ी मिस्टेक है आपकी। अगर 15,000 बच्चे सही दिशा में जा रहे हैं, डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हम क्यों नहीं जा पा रहे? 100 रुपए में सब चीजें मिल रही है, 30 मॉक टेस्ट आपको मिल रहा है एग्जाम बेस्ड, और वो नीट और ये मॉक एक ऐसा कॉकटेल मैं आपके लिए लेके आया हूं जो आपका सिलेक्शन करवा देगा। अब बात करें बायोलॉजी के बारे में, तो यहाँ ये इस तरीके फॉर्मेट आपको एप्लीकेशन में मिल जाते हैं मॉक टेस्ट। ये टेलीग्राम चैनल जहाँ पे आप लोगों को काफी सारा कंटेंट में जीके से रिलेटेड आपको अपलोड कर रहा हूँ, मॉडल टेस्ट पेपर्स आपको अपलोड कर रहा हूँ, तो बहुत सारी चीजें आप यहाँ पे बेनिफिशियल उठा सकते हैं। अब बात करें बायो के अंदर, बायो में देखिए 12 सेगमेंट में रिप्रोडक्शन इन प्लांट, एनिमल, जेनेटिक्स, इवोल्यूशन, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, बायोडाइवर्सिटी, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ये चैप्टर कवर करिए। 11 में प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, बायोमोलिक्यूल, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन एंड बायोलॉजी क्लासिफिकेशन, इन चैप्टर्स को कवर करिए। अब यहाँ पे बायो है तो 100 एमसीक्यूज आप उठाइए। जब आप 100 एमसीक्यूज यहाँ पे उठाओगे, वैसे बायो तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि यार आपकी अच्छी ही होगी, तो बायो में ये फिनोमेना मत लगाइए, बायो आप पूरा करिए, क्योंकि ताकि फिजिक्स केमिस्ट्री की चीजों को बैलेंस कर पाओ यार। यहाँ पे क्या कंजूसी करना, पहली बात तो, बट फिर भी एक मैंने आपको बता दी कि भाई ये चैप्टर्स आप कवर करिए। यहाँ आपके पास में ये 1400 क्वेश्चन हो गए, ये भी मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा ऐप पे, और ये 900 क्वेश्चन फिर और हो गए हमारे पास। तो यानी 1400 प्लस 900 लगभग लगभग ये हमारे पास में क्वेश्चंस हो रहे हैं 2300-2400। ये 2300-2400 क्वेश्चन अगर आपने कर लिए, इसका मतलब फिर से आपका बहुत अच्छा स्कोर लाने के लिए आप कैपेबल हो, यानी फिर बायो में 22 प्लस नंबर आपके आ जाएंगे। भैया बायो में 22 प्लस, यार चैप्टर भी तो मैंने इतने ही बताए, 32 चैप्टर हैं आपके पास में। आप देखो मैंने नंबर ऑफ चैप्टर्स 14 रखे हैं सिर्फ आपके पास, और नंबर देखो आप। तो बायो में तो मैं आपको कहूंगा कि आप पूरा पढ़िए, बायो में आप 30 में से 30 लेके आइए, ला सकते हैं आप लोग, तो कहीं ना कहीं वो उससे आपका मार्क्स बढ़ेगा। अगर ओवरऑल कैलकुलेशन की मैं बात करूं तो आप देखो, ये फिजिक्स रही, ये केमिस्ट्री रही, ये बायो रही, आपके पास लगभग 6000 एमसीक्यूज हैं आपके पास में। ये 6000 एमसीक्यू 20 दिन के अंदर कवर करने हैं, और 20 दिन का मतलब है लगभग 310 एमसीक्यू का फिगर बैठेगा। और अगर इतना भी हम नहीं कर पा रहे, और फिर हम ये उम्मीद करें खुद के साथ कि यार सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि आप मान के चलिए आप लेट से अवेयर हो रहे हो, इसमें गलती किसकी है, मिस्टेक किसकी है, अभी तक कर क्या रहे थे आप, और अब जब मैंने आपके सामने एक खुला रास्ता दे दिया है कि ये कवर कर लो, फिर भी अगर नहीं कर रहे हो तो मिस्टेक किसकी, ये मिस्टेक आपको पहचाननी पड़ेगी। अगर इतना कर लिया तो मैं आपको बोल रहा हूं, आप आसानी से फिजिक्स के अंदर 16-17 नंबर 20 नंबर ले आओगे, केमिस्ट्री के अंदर आप इजीली 22-24 नंबर ले आओगे, और इतना ही आप यहां ले आओगे।
ये बायोलॉजी जो है ये आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूं वैसे एग्जैक्टली क्योंकि मैं चाहता हूं मेरा बच्चा यहाँ पे 28 नंबर के आसपास लाए। रही बात जीके की, अगर आप मेरी क्लास कवर करके जा रहे हो लगभग लगभग आप मान के चलिए 7 से 8 नंबर आपके आ जाएंगे। मैं 7 ही मानता हूं, लोग चलो 7 नंबर आपके आ जाएंगे। अब आप यहां जरा इसको कैलकुलेट करिए आराम से। 16, 22, 28 और 07, ये हो गया आपके पास 8 और 8 16, 16 और 7 आपके पास में कितना हो गया 23, 2 3 5 7, 73 नंबर। क्या अभी आप उस सिचुएशन में हो कि 73 नंबर आपके आ रहे हैं? क्या आप उस सिचुएशन में हैं? अगर सिर्फ आप इतना कवर कर लोगे 70-75 नंबर आपके मैं यहां पे आराम से लेके आ पा रहा हूं। अब बस आपकी प्रिपरेशन पहले से जो कर रखी है उससे मार्क्स आपके और इंक्रीज होंगे। आप जितना बेहतर स्कोर यहां पे लेके आ पाओगे, यहां 2 नंबर ऐड करोगे तो यहां 2 नंबर बढ़ेगा, यहां 2 नंबर ऐड करोगे तो वो यहां 2 नंबर ऐड होगा, यहां 2 नंबर ऐड करोगे तो यहां 2 नंबर ऐड होगा। 6 नंबर भी अगर हम जोड़ते हैं ना तो यहां पे स्कोर होता है 79। जस्ट इमेजिन, इस स्कोर को आप इमेजिन करिए कि एम्स में आपका ये स्कोर आ रहा हो, आपको 101% एक अच्छा बेहतरीन एम्स जरूर मिल जाएगा। है ये रियलिस्टिक? कर सकते हो? इस प्लान को अपने स्टडी टेबल के सामने लगाओ और जुट जाओ लगाने के लिए। और आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको लगता है कि वो ये कर सकता है? जो कर सकता है वो कमेंट में लिखेगा यस आई कैन डू इट।